नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस और राजद मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इस पूरे मामले पर, पूरे अपडेट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है राष्ट्रीय जनता दल ने इसके लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही अपना तरीका बदल दिया था। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी 2 बार आए बिहार, अचानक आए, 18 दिन में 2 बार आए, और 2 बार आने के बाद अपने बिहार के प्रभारी को बदल दिया और अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही कृष्णा अलवारू को प्रभारी नियुक्त कर दिया। उसके पहले राहुल गांधी एक बड़ा काम कर चुके थे, 2 उप प्रभारी बना चुके थे। एक थे सुशील पासी और शाहनवाज आलम। तो दोनों लगातार बिहार में काम कर रहे थे, घूम रहे थे, जिलों का दौरा कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी 2 बार बिहार आए 18 दिन के अंदर, और जाने के बाद उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया कृष्णा अलवारू को। और कृष्णा अलवारू आते ही एक्शन में दिखाई दिए। आज जैसे कृष्णा अलवारू ने जो आज कहा कि हमने जो मीटिंग की आज, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग मौजूद थे, बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और उसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि हम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो कांग्रेस इतनी सख्ती के साथ आगे बढ़ रही थी और इतनी तैयारी के साथ बढ़ रही थी कि लग रहा था कि अकेले लड़ जाएगी चुनाव, और लगातार संकेत दे रही थी कांग्रेस कि अकेले लड़ने को भी तैयार हैं। कन्हैया कुमार, जो लालू यादव को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको आगे कर दिया। तो हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है आरजेडी के नेतृत्व पर भी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बी टीम बनकर नहीं लड़ेंगे, ए टीम बनकर लड़ेंगे। मतलब हमारे नेतृत्व में आरजेडी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमें, और यही हुआ है। और यही हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, उनके बयान के अनुसार महागठबंधन तो इंटैक्ट रहेगा, आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन सीएम का चेहरा होगा अभी तय नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन, ये तो बहुत बैकफुट पर जाना हुआ राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि कांग्रेस को अपने साथ लाने के लिए लगातार राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता एक सुर में कह रहे थे कि महागठबंधन के सीएम चेहरा तो तेजस्वी यादव है, इसको लेकर कोई विवाद ही नहीं है। और अब जब इस पर मानने को तैयार हो गए हैं कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे या नहीं होंगे, इस पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कितना बैकफुट? इसका संकेत तो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता देते ही रहे हैं। कृष्णा अलवारू कभी बोलते ही नहीं थे। पहले की कांग्रेस के नेताओं को देख लीजिए, वो कहते थे कि भाई कांग्रेस का साथ है, आरजेडी के साथ है, साथ रही है, साथ रहेगी। लेकिन कृष्णा अलवारू के प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस का कोई नेता ये दावा करता हुआ दिखाई दिया आपको कि नहीं, हम साथ रहे, आरजेडी के साथ रहेंगे? नहीं। अलवारू ने कहा 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समय आने पर फैसला लेंगे। तो इतना दबाव बना दिया था। और कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील खान ने यहाँ तक कह दिया कि भाई राहुल गांधी तय करेंगे कौन सीएम होगा, अभी तय नहीं होगा। अजीत शर्मा ने भी कहा। बिल्कुल, अजीत शर्मा ही विपक्ष विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने ही कहा कि ये चुनाव के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ये कोई विधायक थोड़े हैं अजीत शर्मा, वो विधायक दल के नेता हैं भाई। और कृष्णा अलवारू प्रभारी हैं, पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में। भले राजेश कुमार बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पार्टी की पूरी कमान तो कृष्णा के हाथ में है। और वो लगातार संकेत दे रहे थे कि भाई कांग्रेस हर तरीके से तैयार है। क्यों इतनी बड़ी कीमत चुकाई राष्ट्रीय जनता दल ने कि सीएम फेस बाद में तय होगा, इस पर भी मान गई कि क्यों इतना हावी हो गई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि भाई सीएम तो तेजस्वी को अगर बनना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको हमारा साथ देना पड़ेगा, ज़्यादा हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हमारी मनपसंद सीटें देनी पड़ेगी, हमारी जो जितनी सीटें थी वो सीटें देनी पड़ेंगी। क्योंकि लालू यादव संकेत दे चुके थे कि इस बार कम देंगे सीटें, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी है, 19 ही जीत पाई थी। तो कांग्रेस को संकेत मिल गया था पहले से कि सीट इस बार घटने जा रहा है, और उसके बाद ही कांग्रेस एक्शन में आई और अपना पूरा ढांचा ही, स्वरूप ही बदल दिया, पूरा संगठन बदल दिया कांग्रेस ने। और ये संकेत दे दिया कि भाई हम आर पार के मूड में है, अकेले भी लड़ जाएंगे चुनाव, भले दिल्ली का हाल क्यों ना हो। दिल्ली में आपने क्या देखा ना, आम आदमी पार्टी का क्या हुआ, कांग्रेस अकेले लड़ी। तो यहाँ तेजस्वी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले लड़ेगी तो किसको फायदा होगा। तो तेजस्वी यादव को ये पता है कि भाई कभी भी किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटों पर उनको लड़ना है। लगभग वो 140 सीटों पर लड़ेंगे
पिछली बार भी लड़े थे 41 सीटों पर। तो कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी, तो 2 गुना सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उनके विधायक भी ज़्यादा होंगे, कितना भी अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाए कांग्रेस का। और इसी उम्मीद में कि हमारे ज़्यादा विधायक होंगे तो हम मुख्यमंत्री होंगे, वो मान गए हैं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इतना आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, 17 सीटों पर लड़ती है, 40-50 सीट जीत जाती है, तो मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को तो बड़ी निराशा होगी जो कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर कांग्रेस लड़ती है अकेले चुनाव तो हम कांग्रेस के साथ होंगे, क्योंकि जो लोग, जो जातियां एंटी राजद वोट करती हैं वो कांग्रेस की तरफ देख रही थी आशा भरी नजरों से। बिल्कुल, बहुत ऐसे वोटर्स हैं जो एनडीए के परंपरागत वोटर हैं, लेकिन नीतीश कुमार से नाराज हैं और नीतीश कुमार की जगह पर वो चाहते हैं कि बीजेपी का सीएम हो, और इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को हराया जाए। आपने देखा पिछली बार चिराग पासवान ने हराया था नीतीश कुमार को, और बीजेपी के नेता खुलेआम कहते रहे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह चुके हैं कि भाई अटल जी का सपना था कि बिहार में अपनी सरकार बने, अपना मुख्यमंत्री हो। तो बीजेपी की तो पुरानी इच्छा है, तो इस बार तो निश्चित रूप से उसकी इस इच्छा को पूरा करने में प्रशांत किशोर भी अहम भूमिका निभा सकते थे। वो जेडीयू को हराने का काम इस बार कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो भी अहम भूमिका में आ जाती, क्योंकि जो भी नाराज हैं जेडीयू से लोग, एनडीए के वोटर, वो कांग्रेस की तरफ चले जाते या जनसुराज की तरफ जाते, तो किसको नुकसान होता? ज़्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को होता। सरकार किसी भी हालत में महागठबंधन की नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि आरजेडी ने नज़ाकत को समझा है और बिना तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किए चुनाव लड़ने को आरजेडी तैयार हुई है। इसका फायदा मिलेगा चुनाव में आरजेडी को, जान लीजिए आप, क्योंकि तेजस्वी यादव भले शुरू से संकेत देते रहे कि अपने पिता और माता के राज से अलग है। उनके पिता जब सत्ता में आए थे तो उस समय की जरूरत कुछ अलग थी, सामाजिक न्याय का दौर था, और लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई बखूबी लड़ी। लेकिन अब सामाजिक न्याय वाली लड़ाई नहीं लड़ सकते आप, अब तो सब बराबरी है भाई। कहाँ कौन भूमिहार या ब्राह्मण और राजपूत किसी दलित को प्रताड़ित कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब वो जमाना है ही नहीं, तो अब लालू जी वाला जमाना चला गया। तेजस्वी ये संकेत दे रहे थे कि भाई हम नौकरी की बात करने लगे थे, आपने देखा, नौकरी, विकास की बात, रोजगार की बात कर रहे थे, वो उसी को मुद्दा बना रहे थे, और उसका नतीजा भी अनुकूल आया था। पिछले चुनाव में 80 सीटें ऐसी थोड़ा जीत गए, 75 सीटें जीत गए। कैसे? नौकरी को, रोजगार को मुद्दा बनाकर, आरक्षण को मुद्दा बनाकर। इस बार भी वो आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, नौकरी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जिसने लालू राबड़ी जी के राज को देखा है, वो भरोसा नहीं करता। तेजस्वी यादव के कंधे पर माता पिता के बोझ है, वो भारी है, जिसको ढोना बड़ा मुश्किल है। तो अगर तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं करके कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी चुनाव लड़ेगा तो फायदा होगा, क्योंकि लोगों को ये तो उम्मीद रहेगी ना भाई कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो सकता है, या कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है जो बिहार में सुशासन को आगे बढ़ा सके। तो बहुत सोच समझ करके ये फैसला आरजेडी ने लिया है, और मुझे लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में जाएगा फैसला। तो देखिए कितना बड़ा अपडेट है कि कांग्रेस, कल तक लग रहा था कि कांग्रेस ऐसे संकेत लगातार दे रही है कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उस समय भी हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने लगातार कहा था कि देखिए यह सब दबाव बनाने की रणनीति है, कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही चुनाव अंतोगत्वा लड़ेगी, और वही हुआ। लेकिन एक बड़े बदलाव के साथ, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल इतना बैकफुट पर गया है कि वो इसके लिए भी तैयार हो गया कि ठीक है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, यह फैसला बाद में करेंगे। तो आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।